सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियोस में। आज टॉपिक्स मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश से लिया है मैंने, और आज हम एक राष्ट्रीय उद्यान, टोटल हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से केवल हम आज 5 को कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को ना ज्यादा बड़ा करते हुए चलते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है हमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। और ये स्थित कहाँ पर है? मंडला और बालाघाट में। और इसका एरिया कितना दिया है? 914 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंस में क्या है? ये ब्रेडी जाति का बारहसिंगा इसमें पाया जाता है। दूसरा, इसमें हेलो घाटी और बंजर घाटी इसके अंदर प्रेजेंट है कान्हा-किसली के अंदर में। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से मध्य प्रदेश के में पूछा जाता है कि बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में, उसका आंसर कान्हा-किसली है। दूसरा चीज दिया हुआ है पौराणिक श्रावण ताल, यानी कि श्रावण ताल भी है यहाँ पर। पौराणिक श्रावण ताल, ताल मतलब तालाब है, पुराना बना हुआ तालाब है, जिसको किसमें प्रेजेंट, किसमें स्थित है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। एक लपसी प्रसिद्ध शिकारी थे, लपसी प्रसिद्ध शिकारी, उन्हें बोला गया किस राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। ये पूरे फैक्ट पूरे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से है, ठीक है। फिर साल के 2 टूट वृक्ष हैं जो आपस में मिल रहे हैं, इनको हम राजा रानी का वृक्ष बोलते हैं। राजा रानी का वृक्ष कहाँ पर है? मंडला में, ठीक है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सिंबल बनाया गया था उस राष्ट्रीय उद्यान के लिए, वो किसने बनाया था? 2017 में भूरा सिंह ने, ठीक है फ्रेंड्स। भूरा सिंह ने एक सिंबल बनाया था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ठीक है। और मैंने ये बता दिया है कि ब्रेडी जाति का बारहसिंगा किसमें पाया जाता है? आपके कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बोली जाएगी कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से लागू किया गया? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में, ठीक है। उमरिया में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो 1993 से 1994 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में 2 टाइगर्स और एक मादा, यानी कि 2 टाइगर कौन से? एक मेल और एक फीमेल, जिसको चार्जर को क्या बोला जाता था? नर था, और सीता कौन थी? मादा थी, ठीक है। तो इसमें एक चार्जर पॉइंट भी बनाया गया था इसी के नाम पर। वो किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, ये पूछा जाएगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी? चरणगंगा नदी बहती हुई है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का आपसे एरिया पूछा जाए तो कितना? 437 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर से की जाती है। राजस्थान का जो रणथंभौर उद्यान है उससे की जाती है। रणथंभौर उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। ये हुआ मैंने बांधवगढ़ से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, जिसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर के अवशेष इसमें पाए गए थे, तो इस अवशेष प्रेजेंट होने के कारण उसके नाम पर इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा। 1983 में इसको स्थापना की गई, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया? 0.27 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये किन किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच स्थित है? इसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बांधवगढ़ और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है, ठीक है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट, इसमें दिया गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 2 उद्यान इसके अलावा जो आगे पढ़ेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, ठीक है। अब मैंने बताया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का रणथंभौर से की जाती थी, तो रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी तुलना किससे की जाती है? सरिस्का से। ये राजस्थान के अलवर में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये पन्ना और छतरपुर के बीच स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर गिद्धों की गणना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाए गिद्धों की गणना के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब से लागू किया गया? इसमें टाइगर प्रोजेक्ट 1994 से लागू किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? इसमें 3 नदी बहती है, ठीक है। और ये गिद्धों की गणना के लिए भी जाना जाता है। तो विश्व बैंक की सहायता से इसमें जीव कोष बनाया गया था। किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। आपसे पूछा जाएगा जीव कोष किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। और कब बनाया गया? 25 अगस्त सन 2011 को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी चीज स्थित है? यहाँ पर पांडव जलप्रपात है, किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और आंवला के लिए पन्ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आंवला का उत्पादक सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पन्ना में होता है। और यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है जो किसमें प्रेजेंट है? आपके पन्ना में स्थित है। और जंगली भैंसा वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? वो पन्ना में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे मेरे 4 उद्यान। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, बनते तो मैक्सिमम सभी से ही है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी उद्यान है पूरे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1977 में हुई थी और ये सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, सिवनी और छिंदवाड़ा। और सिवनी जो छिंदवाड़ा की बात करेंगे तो ये किन दो बॉर्डरों के बीच स्थित है, किन दो राज्यों के बॉर्डरों पे, किन दो राज्यों के बॉर्डरों के बीच स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। मध्य प्रदेश की सीमा और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। इसमें 19वां टाइगर रिजर्व है, किसमें, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 19वां टाइगर रिजर्व है। फिर इसके बाद पेंच मोगली अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन आता है कि पेंच मोगली अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया, तो किसमें बनाया गया, पेंच में बनाया गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में, ठीक है, 1977 में हुई थी। लेकिन 1983 में पहले अभ्यारण्य था, फिर इसके बाद 1983 में ये क्या बना, एक उद्यान बना। फिर इसके बाद राष्ट्रीय, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राजमार्ग NH-44 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, तो वो किससे गुजरता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। इसमें तोतलाडो बांध भी है, किसमें, तोतलाडो बांध किस उद्यान में स्थित है, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद मोगली लैंड का आयोजन किया गया। मोगली लैंड को आयोजन किस जगह किया गया था, आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 2004 में आयोजन किया गया, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बुक्स लिखी है, जंगल बुक्स जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुक्स, जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, और वो किस राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। जिसमें मोगली लैंड, बाघ और बगीरा की जो कहानी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर एक काला पहाड़ स्थित है, सबसे ज्यादा काला पहाड़, मतलब गहरा काला जो पहाड़ है वो कहां पर है, आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, जो जिसकी हाइट समुद्र से 615 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने कुछ अधिनियम लिखे हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 1972 वन जीव अधिनियम, 1972 वन जीव अधिनियम, 1974 वन जीव संरक्षण अधिनियम, इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था अथवा पारित किया गया था, ठीक है। 1952 में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बना था। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब बना, 1952 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर, आपसे मैंने ज्यादातर प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस किया, जैसे कि हमने बांधवगढ़ में पढ़ा, कानाकेसरी में पढ़ा, फिर इसके बाद पन्ना में पढ़ा, पेंच में पढ़ा, तो इन सब में हमने राष्ट्रीय कुछ प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस किया। तो इसके जन्मदाता कौन थे, ग्रेनी फोर्ड थे जो विदेश में थे। इनका नाम पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, फॉरेन के, विदेश के, तो ग्रेनी फोर्ड है। और पूरे भारत के कौन है, बोला जाएगा कैलाश सांखला, जो भारत में है। और ये कब से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था, ठीक है। 1981 में पैराडाइज फ्लाई फिशर इसका साइंटिफिक नाम है, जिसको हिंदी में दूधराज कहते हैं, इसको मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को और भी नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेरा वीडियो जो एमपी के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड था। इसमें मैंने 5 राष्ट्रीय उद्यान को आपसे डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल्स और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना।